नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आज भारत की बात का स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लाइव। देखिए, लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 9 दिन बाकी बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 पार की तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस अभी अपने अंदर के झगड़े सुलझाने में जुटी है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में आज इस कुछ ऐसा लगा कि शायद मौजूदा सुक्खू सरकार पर से संकट के बादल कुछ छंट गए हैं। शायद कुछ राहत सुखविंदर सिंह सुक्खू को और कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में मिल गई है। दरअसल विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां प्रतिभा सिंह दोनों मान गए, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिरकार दोनों के मानने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार में, कांग्रेस की सरकार में ये जो शांति है, ये जो स्थिरता है, ये कितने दिनों की और मेहमान है। बनाई जाएगी 6 मेंबरों की, उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। वैसे तो कोऑर्डिनेशन कमेटी सरकार और संगठन के बीच समन्वय का काम करेगी, लेकिन कमेटी में शामिल होने वाले जिन 3 मेंबर्स का नाम बताया गया, उसमें एक नाम डिप्टी सीएम का है। दूसरे लफ्जों में कहें तो कांग्रेस ने एक ही तीर से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को साधने का काम किया। हमें बहुत दुख है और खेद है इस बात का कि हम राज्यसभा की सीट को नहीं जिता पाए। अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा के चुनाव है, उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। मतलब ये साफ है कि हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू गुट के बीच जो भी मतभेद थे, उन्हें अब दूर कर लिया गया है। हालांकि ये परिवर्तन आसानी से नहीं हुआ। बुधवार को दिन भर मीटिंगों का दौर चला, देर रात तक मान मनौवल होती रही। सुबह होते ही एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू हो गया। सीएम आवास पर विधायकों का जमावड़ा लगा तो प्रतिभा सिंह के आवास पर तमाम समर्थक पहुंचे। दोपहर में प्रतिभा सिंह ने अपने बेटे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी बता दिया कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाती, तब तक वो पीछे हटने वाली नहीं है। हमें बहुत दुख है और खेद है इस बात का कि हम राज्यसभा की सीट को नहीं जिता पाए। अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा के चुनाव है, उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। करीब 12 बजे हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद एक बार फिर प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने खुद प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह से फोन पर बात की, फिर उनसे मिलने पहुंचे। नतीजा, शाम के 4 बजते सुखविंदर सिंह सुक्खू से दूरी बनाने वाली प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह डीके शिव कुमार के साथ उनके आवास पर पहुंच गए। सीएम आवास से आई इस तस्वीर के बाद 2 दिन से चल रही आपसी खींचतान पर विराम लग गया। आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के सॉर्ट आउट किया। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ प्रतिभा सिंह के रुख में परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि सुबह ही सदस्यता से बर्खास्त किए गए 6 विधायकों को लेकर भी कांग्रेस का रुख अब नरम होता हुआ दिख रहा है। सियासी उठापटक के अंत के साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान कर दिया कि बागी हुए सदस्यों के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। मैं ये कहता हूँ कि गलती भी माफ की जा सकती है। आप अगर आना चाहते हैं कांग्रेस की विचारधारा से, आपका हमेशा स्वागत है। अब सवाल है, स्पीकर कुलदीप पठानिया ने बागियों को बर्खास्त करने का जो फैसला लिया, क्या वो बदला जाएगा? क्या विधानसभा स्पीकर के स्तर पर हुई कानूनी कार्रवाई को बदलने का अब भी कोई रास्ता बचा हुआ है? और क्या बर्खास्तगी की कार्रवाई के बाद बागी विधायक वापस कांग्रेस में लौटेंगे? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बदले रुख के बाद ये तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि बर्खास्त विधायकों में से एक राजेंद्र सिंह राणा ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राजेंद्र सिंह राणा ने एबीपी न्यूज को बताया, हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन मूव कर दी है, हमारे साथ कई और भी विधायक हैं। मतलब अब कांग्रेस सरकार को बर्खास्तगी के फैसले पर कोर्ट में जवाब देना होगा। इस बीच बर्खास्त हुए एक और सदस्य इंद्र दत्त लखनपाल ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। दावा है, कार्यकर्ताओं के छोटे छोटे काम नहीं हो रहे थे, राज्यसभा चुनाव के वक्त भी राय नहीं ली गई, मेरे क्षेत्र में पेयजल संकट बहुत ज्यादा है, लेकिन समाधान नहीं किया गया। मुख्यमंत्री से कई बार मुलाकात की, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। ऐसे और भी आरोप बर्खास्त विधायक इंद्र दत्त लखनपाल की ओर से लगाए गए हैं। ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि बागी अब कांग्रेस में वापसी करेंगे।
हालांकि सियासत में दल और दिल बदलते ज्यादा देर नहीं लगती। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद से ही सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे। कांग्रेस के 6 विधायक बागी हुए और उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी पर भी संकट बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आज फिर से सुलह हुई। प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सब एक साथ मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हुए, साथ बैठे और यह दिखाने की कोशिश हुई कि सब एकजुट हैं और लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। प्रतिभा सिंह ने भी ये बात की। आखिरकार ये तस्वीर कैसे बदली, ये सुलह कैसे हुई, तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरी सुलह के पीछे की कहानी दिल्ली से आई एक फोन कॉल है। वो किसकी फोन कॉल थी जो दिल्ली से सुखविंदर सिंह सुक्खू और पर्यवेक्षकों के पास आई, जिसके बाद सारी तस्वीर बदल गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। All is well. This government will stay for 5 years. इस एक लाइन के संदेश से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता को लाइफलाइन तो मिल गई, लेकिन सुक्खू के हिस्से में आए सत्ता सुख की लाइफलाइन कितनी लंबी है? दिल्ली दरबार के दखल के बाद कांग्रेस का संकट भले कटता दिख रहा हो, लेकिन सुक्खू का चैन कब तक कायम रहने वाला है? हो सकता है कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में सत्ता बचाए रखने में आगे भी कामयाब रहे, लेकिन सवाल सुक्खू का है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुक्खू कितने दिन टिकने वाले हैं? यार अभी सेफ है, अभी भी खतरे में? ये सेफ ना पहले थी, ना आज है और ना कल तो होगी ही नहीं। लोकसभा के पहले गिरेगी? ये कभी गिर जाएगी, कभी आप रात को सोए होंगे, सुबह मालूम पड़ा कि सरकार गिर गई। बीजेपी के नेता प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस की विदाई की भविष्यवाणी जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल गद्दी का अंक गणित कांग्रेस के फेवर में दिखाई दे रहा है और सुखविंदर सिंह सुक्खू की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो पहले से भी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वरना कुछ घंटे पहले तक यही लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार अगर बच भी गई तो विधायकों की नाराजगी के चलते सुक्खू की सीएम वाली कुर्सी नहीं बचने वाली। दिल्ली में बैठे कांग्रेस के दिग्गज इसके संकेत भी देने लगे थे। आगे जो हमें कदम लेना है, कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य नेताओं से बातचीत करके वो जरूर लेंगे। कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, हो सकता है, पर उससे हम पीछे हटेंगे नहीं। लेकिन देखते ही देखते सीन बदलने लगा और ये साफ हो गया कि अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता बरकरार रहती है तो सीएम की कुर्सी सुक्खू के पास ही रहेगी। सुक्खू जी सीएम बने रहेंगे और 5 सालों तक यही सीएम रहेंगे। 5 years there will be a Congress government under our honorable Chief Minister Sukkhu sitting adjacent to me. सवाल है कि सिर्फ कुछ ही घंटों में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस आलाकमान को हिमाचल में सुक्खू के चीफ मिनिस्टरशिप परफेक्ट दिखाई देने लगी। चंद घंटों में ऐसी क्या बात हुई कि कांग्रेस की लीडरशिप ने सुक्खू का रिप्लेसमेंट खोजना बंद कर दिया? आखिर वो कौन सी वजह है जिसने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कांग्रेस आलाकमान का भरोसा दोबारा कायम कर दिया? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के ही कुछ विधायकों के बारे में कहा जा रहा था कि उनके लिए सुक्खू से निभाना मुश्किल हो गया है। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से 6 विधायकों की टूट के पीछे भी यही वजह बताई जा रही थी। इसके बाद से ही सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा था। लेकिन जब टेंशन का मीटर थोड़ा नीचे आया तो सुखविंदर सिंह सुक्खू सीधे माता तारा देवी के चरणों में नतमस्तक हो गए। सुक्खू को मिले सुकून के पीछे है दिल्ली से आया एक फोन कॉल। ये फोन कॉल था कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का। जब सारे सितारे सुक्खू के खिलाफ थे, जब सुक्खू को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारने का फैसला करीब करीब पक्का हो चुका था, तब प्रियंका गांधी कवच बनकर सामने आ गईं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने के बाद कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने विधायकों से बात की और अपनी रिपोर्ट आलाकमान को भेज दी। इस रिपोर्ट में विधायकों की मुख्यमंत्री सुक्खू से नाराजगी की बात बिल्कुल साफ साफ कही गई थी। राहुल गांधी इस दौरान विदेश में थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें फोन पर पूरी जानकारी दी। इसके बाद सुक्खू को मुख्यमंत्री पद से हटाने, उनकी जगह मुकेश अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री और विक्रमादित्य सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करीब करीब पक्का हो चुका था और विधायकों की मन की बात जानने के लिए ऑब्जर्वर्स को हिमाचल प्रदेश भेज दिया गया। इसी बीच प्रियंका गांधी ने राजीव शुक्ला और पार्टी के पर्यवेक्षकों से बात की और कह दिया कि लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलना सही नहीं रहेगा। प्रियंका गांधी ने असंतुष्टों में शामिल विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां प्रतिभा सिंह के साथ साथ कई विधायकों से भी बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की। प्रियंका ने कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी
और पर्यवेक्षकों को भी यही कहा कि सुक्खू संगठन के वफादार हैं। उन्होंने लीडरशिप के फैसले पर कभी सवाल नहीं उठाया है। प्रियंका गांधी ने सीएम सुक्खू से भी बात की और उन्हें सबको साथ लेकर चलने की सलाह दी। इसके बाद हिमाचल की रपटीली राह पर बेकाबू नजर आ रही कांग्रेस की गाड़ी धीरे धीरे कंट्रोल में आती दिखाई देने लगी। कांग्रेस में 3 दिन से छिड़े घरेलू महाभारत पर पूर्ण विराम तो नहीं लगा है, लेकिन प्रियंका के फायर फाइटिंग टैक्टिक्स ने पार्टी की विवाद कथा पर कोमा जरूर लगा दिया है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी अब पहले के मुकाबले थोड़ा कंफर्टेबल दिख रही है, लेकिन यह स्थिति कब तक बनी रहेगी कहना मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में नाश्ते का टेबल बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। आपको याद होगा अभिषेक मनु सिंघवी जब राज्यसभा का चुनाव हारे तो उन्होंने कहा कि तमाम विधायकों ने साथ आकर नाश्ता किया, नाश्ते के टेबल पर बैठे, लेकिन 6 विधायक बागी हो गए। आज फिर से उसी तरह का एक नाश्ते का टेबल सजाया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू तमाम विधायकों को उन्होंने बुलाया, लेकिन विक्रमादित्य ने उनकी इस कोशिश पर पानी फेर दिया। विक्रमादित्य उस नाश्ते पर नहीं आए, हालांकि बाद में वो मान गए, लेकिन ये नाश्ते का टेबल काम नहीं आया। नहीं, मैं नाश्ता वैसे कम करता हूँ। विधायक नाराज है, विधायक नाराज। बिल्कुल यही बोले, ऐसा ही बोले। सुबह के वक्त सीएम आवास पर ब्रेकफास्ट के निमंत्रण पर विक्रमादित्य सिंह का एक लाइन का जवाब और जवाब के बाद कुछ सेकंड की हंसी। थोड़ी देर के लिए ही सही कांग्रेस नेताओं की हार्ट बीट तेज कर गया। दरअसल बुधवार को दिन भर चली सियासी उठापटक और देर रात तक चली मान मनोबल वाली मीटिंगों के बाद सुबह सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने सभी विधायकों को अपने आवास पर नाश्ते के लिए बुलाया। कोशिश ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के जरिए सियासी संकट का समाधान खोजने की थी, लेकिन समाधान निकलने के बजाय नाश्ते का आयोजन टेंशन और बढ़ा गया। घड़ी की सुई सुबह से दोपहर की ओर बढ़ती गई, लेकिन कांग्रेस का एक विधायक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के आवास पर नहीं पहुंचा, जिस पर सबकी नजर थी। नाम है विक्रमादित्य सिंह। सुखविंदर सिंह सुक्खू के आवास पर कुल 32 विधायक पहुंचे। विक्रमादित्य सिंह के अलावा स्पीकर कुलदीप पठानिया भी सीएम आवास नहीं गए। याद कीजिए, शिमला में राज्यसभा चुनाव के लिए हुई वोटिंग से पहले भी कांग्रेस ने ब्रेकफास्ट का आयोजन किया था। बावजूद इसके कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे, उस घटना को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ इस तरह बयान किया था, जिसमें से 9 के 9 कल रात तक हमारे साथ बैठे थे, खाना खाया था, जलपान किया था, फोटोज ली थी। उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे, मुझसे ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, लेकिन सब एमएलए से कई आश्वासन दिए थे, और जिनमें से 3 आज हमारे साथ नाश्ता करके निकले थे। यानी साथ में ब्रेकफास्ट और डिनर को सरकार बचाने की गारंटी तो कतई नहीं माना जा सकता। ये बात और है कि विक्रमादित्य सिंह नाश्ते के लिए सीएम आवास तक नहीं गए तो शिमला में सियासी अटकलबाजियों का नया दौर शुरू हो गया। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जिस वक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आवास पर नाश्ते के लिए विधायक पहुंच रहे थे, उसी वक्त शिमला में हॉली लॉज नामक विक्रमादित्य सिंह के घर पर उनके समर्थक भी इकट्ठा हो रहे थे। नाइंसाफी हुई है, उसको जो है माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने प्रमुखता से केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा। हमारी लोकप्रिय जो सांसद है और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की प्रतिभा जी, उन्होंने भी केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा। तो क्या चाहते हैं विक्रमादित्य जी, सीएम बने? क्या इच्छा है? भविष्य में हम यही कामना करते हैं, सीएम बने। आप मानते हैं कि हिमाचल के भविष्य के लिए अच्छा रहेगा उनका सीएम? बहुत अच्छा रहेगा। कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें क्यों खींची? उसके पीछे की असल वजह विक्रमादित्य सिंह के पीछे खड़ी समर्थकों की यही फौज है, जो किसी भी कीमत पर विक्रमादित्य सिंह को सीएम बनाना चाहती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह से सुनिए इस नाराजगी की वजह क्या है।
मैंने बार बार ये हाईकमांड से भी बात की है, जितने भी कंसर्न पीपल थे, मैं तो बल्कि सोनिया गांधी जी से भी मिली, हमारे वेणुगोपाल से मिली, सभी से मैंने ये बात की है कि हमारे कुछ लोग नाराज़ चल रहे हैं, आप उनसे चर्चा करें, उनकी बात सुनें, उनको कैसा सरकार में आप क्या स्थान दे सकते हैं उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। पर मुझे अफसोस है कि इस बात का बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया गया और आखिरकार उन्होंने दुखी मन से ये कदम उठाया। साफ है, हिमाचल प्रदेश में जो सियासी संकट नजर आ रहा है उसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। खास बात ये कि कहीं न कहीं इस बात की जानकारी कांग्रेस आलाकमान को भी थी। शायद यही वजह भी है कि हिमाचल प्रदेश में जैसे ही उठापटक शुरू हुई, कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की तैनाती कर उन्हें शिमला रवाना कर दिया, जो लगातार प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को मनाने में जुटे रहे। यही वजह रही कि सुबह के वक्त सुखविंदर सिंह से दूरी बनाने वाले विक्रमादित्य सिंह शाम होते होते उनके आवास पर पहुंचे और न सिर्फ पहुंचे बल्कि सियासी उठापटक पर फिलहाल के लिए पूर्ण विराम भी लगा दिया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुका है और 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से उसको सस्पेंड भी कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार टीएमसी पर हमलावर है और इस बीच बीजेपी एक वीडियो का जिक्र भी कर रही है। आखिरकार कौन सा ये वीडियो है और इस वीडियो को लेकर क्यों इतनी सियासत हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। संदेश खाली केस का मुख्य किरदार जनवरी के पहले हफ्ते में ईडी की टीम पर हमले का आरोपी और 55 दिनों तक पुलिस को चकमा देने वाला शेख शाहजहां अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने शेख शाहजहां को उत्तर 24 परगना के सरबेरिया इलाके से गिरफ्तार किया, फिर उसे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब अगले 10 दिनों तक पुलिस की सीआईडी टीम शेख शाहजहां से पूछताछ करेगी। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। पहला सवाल, शेख शाहजहां 55 दिनों से फरार था। कोर्ट ने 26 फरवरी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और 29 फरवरी की सुबह पुलिस शेख शाहजहां तक कैसे पहुंची? क्या पश्चिम बंगाल पुलिस शेख शाहजहां को बचा रही थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद जो पहली तस्वीर सामने आई उनमें शेख शाहजहां अकड़ कर चलता दिख रहा है। गिरफ्तारी के बाद शेख शाहजहां के चेहरे पर कोई शिकन नहीं नजर आई, जिस पर बीजेपी ने सियासी हमले तेज कर दिए हैं। क्या आपको लगता है कि जो कुछ बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की वो किसी गुनहगार की थी? जिस स्टाइल से वो चल रहा है और जिस ढंग से पुलिस वाले उसके पीछे चल रहे हैं, यहां तो ऐसा लग रहा था पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है। तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन दोनों जवाब दें कि शाहजहां शेख जो विक्ट्री साइन दिखा रहा था इसका क्या मतलब? शेख शाहजहां की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी सरकार की शह पर ही शेख शाहजहां पुलिस की गिरफ्त से बचा हुआ था। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद टीएमसी सरकार को एक्शन लेना पड़ा। वहीं टीएमसी राजधर्म के पालन की बात कह रही है। शेख शाहजहां की आज की अरेस्ट के बाद यह सबूत होता है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार इनको राजधर्म पालन करना आता है। जिस तरीके से ये जीरो टॉलरेंस टू करप्शन से मुंह पे नहीं बोलता है, काम में करके भी दिखाती है। गिरफ्तारी के साथ टीएमसी ने शेख शाहजहां से संबंध भी खत्म कर दिए हैं। टीएमसी ने शेख शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। उधर संदेश खाली में पिछले कई दिनों से गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर डटे प्रदर्शनकारियों ने राहत की सांस ली है। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनकारी मिठाई बांटते नजर आए। इस बीच संदेश खाली ब्लॉक 1 और 2 में पुलिस ने एहतियातन 49 जगहों पर धारा 144 की अवधि बढ़ा दी है।
एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि आज की बैठक के बाद बीजेपी की पहली लिस्ट किसी भी वक्त जारी हो सकती है। इस लिस्ट में 100 से 120 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं और कई वीवीआईपी उम्मीदवारों के नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी की एक बहुत बड़ी बैठक, बीजेपी शासित तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और जो संभावित नाम है इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। स्मृति ईरानी से लेकर धर्मेंद्र प्रधान, संबित पात्रा, शांतनु ठाकुर, भूपेंद्र यादव, अर्जुन मेघवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये नाम शामिल हो सकते हैं इस लिस्ट में। और ज्यादातर जो नाम संभावित बताए जा रहे हैं, पिछली बार जहां से वो चुनाव लड़े थे वही लिस्ट एक बार फिर से। तो बीजेपी की पहली लिस्ट और उसके संभावित नाम आपके सामने हैं। तो बीजेपी की पहली लिस्ट में संभावित नामों में आप देख रहे हैं कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं। कुछ ही देर में कभी भी यह लिस्ट जारी हो सकती है और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें अभी की बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक और इसमें 100 से 120 नामों का ऐलान हो सकता है जो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और तमाम बड़े नेता बीजेपी की इस बैठक में मौजूद हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में रहेंगे। नीरज पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। नीरज, और क्या पता चल पा रहा है, क्या जानकारी मिल रही है बैठक को लेकर? देखिए, बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार किया जा रहा है। थोड़ी देर में ये लोग पहुंचेंगे और उसके बाद ही मीटिंग शुरू होगी। लेकिन पार्टी के तमाम नेता यानी राज्यों के कोर कमेटी के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, गोवा के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। आज माना जा रहा है करीब 19 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीटों पर डिस्कशन होना है और 19 राज्यों की सीटों को सामने रखा जाएगा और उस पर केंद्रीय चुनाव समिति अपनी अप्रूवल देगी। केंद्रीय चुनाव समिति के तमाम सदस्य जो उसमें मेंबर हैं वो भी पहुंच चुके हैं। केवल एक सदस्य ऐसे हैं BS येदियुरप्पा, वो अस्वस्थ होने की वजह से शायद वो ना आ पाए। ठीक है नीरज, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिए। जैसे ही कुछ बड़ी जानकारी मिलेगी आप हमें बताइएगा, दर्शकों तक वो सूचना भी हम पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल।